जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। सैयदी या हबीब अल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और बेपनाह दुरूद सलाम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाह बुलंदो वाला शानों वाले दरबार पाक में पेश करते हुए सबसे पहले अशरफ साहब को इस खूबसूरत महफिल मिलाद पाक के इनेकाद पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस और बिलअमूम सियालकोट के साथियों को कि अल्हम्दुलिल्लाह गालबन 4 दिन का दौरा है अभी भी, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, कई मकामात पे होते हुए रात को शायद पतेसर में महफिल भी है। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझसे पेशरो जय्यद अकाबर हजरात ने दुआएं भी दी किबला साहब को, और यकीनी तौर पे ये दुआएं ही हैं जो जिनके साथ सिलसिला चल रहा है। और दुआ बड़ी ताकतवर चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है। मेरे पास बेशुमार दोस्त आते हैं, दिन में सैकड़ों हज़ारों लोग दुआ करें, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, लेकिन मुझे वो कहता हुआ तो नज़र आता है दुआ करें, लेकिन उसे पता नहीं होता कि दुआ है क्या चीज़, कि दुआ कितनी ताकतवर चीज़ है। और दुआएं दुआई होती है। दुआओं के मोहताज थे, हैं और रहेंगे। जहाँ पीर खाना आप सबके लिए दुआएं करता है, वहाँ आप सबको भी चाहिए कि पीर खाने के लिए भी दुआ करें। जहाँ आप सब हर वक्त हसान साहब के लिए कहते हैं कि दुआ करें, वहाँ आप सब पे फ़र्ज़ है कि आप सब भी हसान बाबा के लिए दुआ किया करें, किबला साहब के लिए खूब दुआएं किया करें। और ये इस वक्त जो खूबसूरत शख्सियात ने दुआएं दी, ये यकीनी तौर पे उसके मज़ीद कर्म का सबब बनेगी कि जो था उसके कर्म से था, जो है उसके कर्म से है, और जो होगा उसके कर्म से होगा। बड़ी अजीम जगह पर एक अजीम हस्ती के कदमों में बैठे हुए हैं। जुमा पड़ा, ठक करके दिन गुजर गया, मगरिब की अजान किसी भी थोड़ी सी देर रह गई है, होने वाली है। मैं इंशाअल्लाह हम हैं साथ, प्रोग्राम होते रहेंगे, बातें भी होती रहेंगी। पैगाम की हद तक अपनी बात को महदूद रखूँगा। ख़ताब किबला साहब का खूबसूरत हो चुका, खूबसूरत तरीन पैगामात हमने इन अजीम हस्तियों से भी सुने। बात सारी वही है जैसे वो फरमा रहे थे ना कि किबला साहब का कि बयान का लुब्बे लुबाब जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत है, और इसी की खातिर दौरे होते हैं। ईदगाह में भी अगर बात होती है तो इसी चीज़ तरफ लोगों को बुलाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत में अपने आप को गर्क कर डालो। पाकिस्तान में भी जहाँ जाना हो, यही उसका करम है, उसका फजल, और यकीनी तौर पे ये उसका बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फजल, बहुत बड़ा एहसान कि वो जिसे किसी की एहतियाज नहीं। कौन कहा कि दिलों की हालत तब्दील फरमा दे, कौन कहा कि फरमा के सबको पाकीज़ा बना डाले, इसी ताकत वाला। और फरमाता भी है कि मेरे लिए कोई एक लम्हे का भी मसला नहीं है, तुम सबको ठीक कर दूं, तुम सबको ख़त्म करके तुम सब की जगह ऐसे ले आऊं जो हर वक्त अल्लाह 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 करने वाले हों। लेकिन ये एक निज़ाम है जो चल रहा है। इसमें अगर वो किसी को भी चुनता है अपने दीन की खिदमत के लिए, अपनी नौकरी के लिए,
हर एक नौकरी करता है ना, कोई किसी वज़ीर आज़म का नौकर है, कोई सदर का नौकर है, कोई फ़ौज का नौकर है, कोई किसी कारोबारी का नौकर है। लेकिन ये जो नौकरी है ना दीन की खिदमत, इससे बढ़कर ना कोई नौकरी थी, ना है और ना हो सकती है। क्योंकि उधर एहतियाज है, उधर वज़ीर आज़म साहब को भी एहतियाज है, कोई आए तो लाके कुछ रखे, कुछ कोई काम कराए, हर एक की जगह हर एक। लेकिन उससे किसी की एहतियाज नहीं है। हर बंदा मोहताज है, किसी का ला के देगा, कोई जूती देगा, कोई कपड़े देगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। नौकरी है और आर्जी नौकरी है, ना उसे अपना पता ना उनके पास। ये जो नौकरी है ना दीन की खिदमत की नौकरी, ये जो वो लेने वाला है उसे किसी की एहतियाज नहीं है, किसी का सब उसके मोहताज है। अगर वो किसी को चुनता है ना कि उसका वक्त दीन की खिदमत में गुजरता है, उसका वक्त लोगों को मदीना पाक की तरफ बुलाने के लिए गुजरता है, उसका वक्त लोगों के दिलों में से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर खालिक की मोहब्बत को डालने में गुजरता है। तो इस नेकरी पर वो दिन में जितने नफल पड़े, कभी शैतान डालेगा, पांदा भी है, वो तेरे आ जाता मुल्ला ही कोई नहीं, तो कमाल कर चढ़े और चले आ। ये सब उसके करम से है, उसके फजल से है, उसके एहसानों से है। और शुक्र अदा करना चाहिए हर उस बंदे को। मलिक साहब शुक्र करिएगा, अगर 2 पढ़ते हो तो 4 पढ़ना, 4 पढ़ते हो तो 8 पढ़ना, कि उसने जिसे किसी की एहतियाज नहीं, एक लम्हे जो दिलों का बादशाह है, मुकल्लफुल कुलूब की शान वाला है, 1 सेकंड में जो चाहे कर डाले, तो वो काम ले रहा है कि ओ मलक आजा बह जा, इधर थोड़े जो चंद कागज नहीं ना ला, यही तो लगते, यही तो लगते हैं। बाकी तो ना कोई लिया के गया कोई थोड़े मुल्क थोड़े सियालकोट जी लोग मरते हो सुन, मरते कि नहीं मरते? चुप कर ही रहे हो, मरना है भाई, एक दिन डरते नहीं, मरते हैं ना। कोई किसी के साथ उसके कब्र में कोई प्लाजे, कोई कारखाने, कोई कागज, कोई जमीनों के मरबे डालते हो? नहीं डालते, क्योंकि कोई लेके ना गया ना लेके जाएगा। लेकिन ये साथ जाएगा, ये साथ जाता है, जाता था और जाता रहेगा। इससे बढ़कर कोई खजाना नहीं है कि किसी के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए। मोहब्बत के हवाले से चलें उस पाक दरबार में चलते हैं, और मैं अपनी बात को समेट भी लेता हूँ। दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा हुआ है, लगा हुआ है। कसम है उसकी के जिसके कब्जा कुदरत है मेरी जान है, शानों के साथ लगा हुआ है। वो उनकी हाकिमियत थी, है और रहेगी। उनका इख्तियार किबला साहब जैसे फरमा रहे थे, उन्हीं का इख्तियार है। उनके इख्तियार के, उनकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता। अल्लाह जो करता है अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जैसे अभी किबला साहब फरमा भी चुके, जो आप चाहते हैं वो होता है, जो आप चाहते थे वो होता था, और जो आपकी मंशा वही रब की मंशा है। जो आपका हुक्म वही रब का हुक्म है, जो आपकी तवा वही अल्लाह की रजा है। वो पाक दरबार लगा हुआ है, शानों वाला दरबार पाक लगा हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज हैं। कोई आता है, ऊंट गुम गया, कहां तलाश करूं? और बात है फलां जगह चला जा, उसकी रस्सी दरख्त से फंसी हुई है, जाके ले आ। कोई कुछ सवाल कोई अर्ज करता है कि ये ऊंट, और वो तो वाकई बात है ना, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ की तख्लीक की? क्योंकि ये दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उधर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बैठे हुए हैं, जिनकी जुबान से कभी पीढ़े तो पीढ़े अहले सुन्नत व जमात की मैं तो क्या कहता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। साहबी ने कभी ये नहीं कहा। साहबी की जुबान से जब निकलता था अल्लाह व रसूल हुआ, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल इल्म रखते हैं,
अल्लाह और उसके रसूल खबर रखने वाले हैं, वो दरबार है। किसी ने आगे पूछा मेरा बाप, आपने बात मेरे बाप का क्या नाम है, आपने बात तेरा बाप का ये नाम है। वक्त नहीं है, मैं पूरा पूरा तफसील से एक एक चीज आपके आगे रख सकता हूं। किसी ने पूछा सबसे पहले किस चीज की तख्लीक, आपने फरमाया बताया उसे कि सबसे पहले किस चीज को बनाया गया। कोई कुछ पूछता, कोई कुछ पूछता। एक दिन एक पूछने वाले ने उसी दरबार पाक में हाजिर है, अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप और माँ आप पे कुर्बान, ये क़यामत कब आएगी। ये वो दरबार पाक है जिसके बारे में हदीस मुबारक है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक लम्हे की खबर दी है, और आधे दिन में पूरे का पूरा जो हो चुका, जो होना सबका सब समेट दिया। आधे दिन में, चंद घंटों में। ये आपकी शान है, ये आपकी शान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ये कि अगर गुलाम हाजिर होता है कि याद नहीं कुछ रहता, भूल जाता हूं, तो आपकी अताएं इस अंदाज से है, ऐसे दस्त आग फरमाते हैं, ऐसे देते हैं, फरमाते हैं लपेट लाऊं। बहरहाल मैंने पहले कहा कि मैं किसी हदीस मुबारक पे तबसरा नहीं करूंगा। मैं बात को समेटना चाहता हूं कि हमारे दौरे का मकसद क्या होता है, जिसका लुब्बे लबाब किबला साहब ने बयान फरमाया और बड़ी बड़ी शख्सियात ने उस पर खूबसूरत तरीके से कहा कि इन महफिल पे इधर बैठ के हमें हासिल होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होती है, और यही मोहब्बत सब कुछ है। इस हवाले से जब उसने गुलाम ने अर्ज की ना कि क़यामत कब आएगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैं कुछ तैयारी की है। अब गुलाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तरबियत याफ्ता दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज दे जरे जाहिल लोग, गुमराह कुन अकायद के मालिक उन हस्तियों के बारे में बात करते हैं ना, अल्लाह उनके ऊपर रहम कर दे, करम कर दे। उनसे बढ़कर तरबियत याफ्ता ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई हो सकता है। सारे दे सारे इकट्ठे कर लो ना, उसे एक सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो जो असहाबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में बैठने वाले थे ना, उनमें से एक वो हैं, उनकी जूतियों के साथ जो खाक लगती है ना, उसके एक जर्रे बराबर ज़ाहिरी बातनी अलूम वाले नहीं पहुंच सकते। वो आपके दरबार पाक का तरबियत याफ्ता गुलाम है। जब आपने फरमाया ना कि कोई तैयारी है, तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप और माँ पे कुर्बान, अगर आप ये फरमा रहे हैं कि उधर अल्लाह के हजूर खड़ा हूं और उधर वो पूछे क्या है, तो ना कोई नमाज इस काबिल समझता हूं, ना कोई रोजा इस काबिल समझता हूं, ना कोई हज इस काबिल समझता हूं। कोई ऐसा अमल नहीं कि उसके आगे खड़े होकर यह जुर्रत करूं कि ये है, क्योंकि अपने अमाल से खूब आगाह हूं। कोई चीज इस काबिल समझता ही नहीं कि उसके हुजूर पेश कर सकूं। और उसी पाक दरबार की तरबियत थे ना, उधर से सिखाए हुए थे कि उधर तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक उस दिन रोज़े महशर, उस वक्त कोई भी आगे चल ले, क्योंकि आज अगर मेरा काम बढ़ गया ना, क्योंकि उनके वो तो मासूम है, वो तो पाक है, उनके पास तो जो कुछ है सुभान अल्लाह तेरा मेरा थे। असल में हम करते नहीं है। ठेकेदारों को बहुत ज्यादा जरूरत है, कदे कदार ना बटन खोलिया कर ते गिरबाने झांकिया कर कि क्या दे रहे हैं, क्या तकसीम कर रहे हैं, किस कैफियत पे मौजूद है। ये मेरा मौजू नहीं है, मैं बात फैलाना नहीं चाहता। एक चंद मिनटों में अजान होने से पहले हमने जिक्र और दुआ की तरफ जाना है। और या अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी तरफ देखा करो, अपने मामलात का जायजा लिया करो, अपना एहतसाब किया करो, अपने हालात की तरफ निगाह रखा करो।
जदा खरा होके जरा मैं क्या सिर्फ बटन खोलता है ना जब तो खरा होके, तो फिर उसे अपनी फिक्र लाक हो जाती है। उससे बढ़कर दानिशमंद कोई नहीं रह जाता कि जो आप अलैहिस्सलाम के फरमान मुबारक के ऐन मुताबिक कि जिसे अपनी फिक्र आखरत, अपनी फिक्र शाम दी नहीं, शाम का तो पता ही कोई नहीं, चल मचले बेवकूफा की तरह राती की खासा, ये पता ही राती हो सही या नहीं से उसे, लेकिन ये पता है कि मरना है और मरने के बाद कब्र है और कब्र के बाद हशर है और एक एक चीज का जवाब देना है। इस तरफ रुख, और इधर सबसे कीमती चीज आपके पास कौन सी हो सकती है, कौन सी चीज काम आने वाली हो सकती है। अर्ज की कि कोई अमल ऐसा नहीं है कि जब अगर उसके हुजूर पेश हों और वो पूछे कि क्या लाया है तो कुछ भी नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप और माँ पे कुर्बान, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई तो है नहीं, आप तो हर चीज़ के देखने वाले हैं, हर चीज़ आपके सामने है, यहाँ है, मेरा जाहिर भी आपके सामने है, मेरा बातिन भी आपके सामने है, ये देखे ना इसे, ये आपकी और आपके रब की मोहब्बत से भरा हुआ है। ये धड़कता है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़कता है। आपने इधर से उधर से हर तरफ से हटा के ना निगाहें, ऐसी मोहब्बत दी है, इतना प्यार दिया है, आपकी मोहब्बत पे ऐसा गर्क हुआ हूं कि आपकी मोहब्बत से बस मुझे अगर मोहब्बत मिल गई है तो अल्लाह की मिल गई है। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके दरबार पाक की ये शान है कि अल्लाह ताला फरमाता है जो ये दें वो ले लो, जिससे ये रोके उससे रुक जाओ। जो बड़ा बाइख्तियार, अगर बाइख्तियार कोई मकाम है तो मदीनातुल मुनव्वरा है। मदीनातुल मुनव्वरा किबला साहब से आप सुन चुके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुआ क्या शख्स जा, ये तेरे लिए बहुत काफ़ी है। वो दूसरी हदीस है उसी नाम पे, इनका मैंने नाम रखा किबला हजरत, अल्लाह ने करम फरमाया, नामों की बड़ी निस्बत होती है, नाम भी अच्छे चुन के रखा करो। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं नाम लेके, भाई क्या किधरों लपा है, वो फलां जगह तो सुनिया सी, अच्छा नाम, ये फर्ज भी है वालिदैन के ऊपर कि अच्छा नाम रखे। मैंने सोचा कि ईदगाह से वो खिदमत ले रहा है, लेनी है, तो निस्बत कोई ऐसी तलाश करूं, ढूंढूं कोई ऐसा ज़हन में, तो फिर मुझे हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर आए कि बढ़ चढ़ कर अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करते, बढ़ चढ़ कर अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अकीदत का इजहार करते। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो नियतों का देखने वाला होता है ना, नाम की निस्बत आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जूतियों के साथ लगने वाली खाक का सदका आज मैं नहीं, बड़े बड़े मशाइख अकाबर ने मुझे शाम में के अकाबर ने कई कई बड़े बड़ों ने कहा तन दिता ते कोस परसों ते भारी दिता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं रूहानी दुनिया के बड़े 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 अकाबर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस इतने खूबसूरत हौसला दिया। है एक ही पर है सोच दे बात है। अगला आया, मैंने कहा अब इन्होंने तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तो माँ पा छड़िया। हम कई एयरपोर्ट से उतरते हैं, इनके उस्ताद ने मुझे ये कहा था, मुफ्ती सलमान रिजवी अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अता फरमाए। एक दिन इन्हें पढ़ा के निकले और मुझे कहने लगे कि आपकी पहचान ईदगाह रही है, आपको लोग ईदगाह की वजह से पहचानते हैं। मुफ्ती सलमान सर रिजवी साहब फरमाने लगे आप देखोगे बुजुर्ग आलिम दीन है, देख के मज़ा भी आता है। ये आजकल के बड़े बड़े जो बड़े बड़े पगड़ा ले ना, उनके शागिर्दों के शागिर्द है। दरवेश सिफ्त आजी ईदगाह के स्टेज पे आपने अक्सर देखा होगा, आप
फरमाने लगे वक्त आएगा, क्योंकि तेरी पहचान ईदगाह है, एक वक्त आएगा कि ईदगाह की पहचान ये बनेंगे। अल्लाह के फजल से मैंने मुख्तलिफ एयरपोर्टों पे देखा कि लोग इनकी तरफ आए। अभी एक दिन पिछले दिनों एक जनरल साहब के साथ साहबा का इंतकाल हो गया। मैं गया उधर, दुआ के लिए बुलाया था, तकरीब थी इसाले सवाब की। आफत बनीर इधर पीछे बैठा होगा कहीं। मैंने दुआ की, उनके का ताल्लुक उधर से फ्रंटियर से, उधर से उनके लोग आए हुए थे। मैंने दुआ की तो एक साहब इन्हें पूछने लगे आफत मनीर को कि ये कौन है। इन्होंने कहा कि ये मेरा बताया। तो कहने लगा एकदम जिस तरह उसको खान साहब थे, उन्होंने कहा ये एहसान का बाप है, हम तो उसको बहुत सुनते हैं सारा खानदान। दुआ किया करो, मैंने क्या कहा था, दुआ कीता करो, दुआएं किया करो इनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती से दीन का काम कर रहे हैं। मैं मोहब्बत के हवाले से बात कर रहा था कि ये है ही सारी सौदे ही मोहब्बत देन। इधर कोई किलियां दी मोहब्बत नहीं, प्लाजियां दी मोहब्बत नहीं, कारोबारां दी मोहब्बत नहीं, ये अल्लाह वास्ते दी मोहब्बत है। और ये बड़ा मजबूत रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है, बहुत ही मजबूत रिश्ता है। कई बेवकूफ मेरे पास आते हैं, शेख दुनिया से चला गया, बैत कर लो। वो मैं क्या चलिया, शेख तो गया ही अगे ही तेरे तन बचाने वास्ते। पीर खैर ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं। वक्त नहीं है, मैं बात करने लगा था कि मैंने सुबान साहब का भी नाम, वो भी मंजर आपके आगे रखता हूँ। वो भी मोहब्बत का ही मंजर है कि बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू बहने लग पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवे, क्यों रो रहे हैं, क्यों ये दाढ़ी आंसुओं से तारा है, गोद में आंसू गिर रहे हैं। अर्ज करने लगे सोने हो, ये ਤੁਹਾਡਾ दरवाजा जरा है ना, ਤੁਹਾਡਾ बूआ ये हरे लिए खुला होता है। आहा कसमे खुला है, वो खुला हुआ है, ऐसे खुला है। तू नियत तो कर उधर की, अल्लाह का करम हो जहाज पे बह के उधर पहुंच जा, तू नियत कर, उनको अपना मान और उनकी मान और अपने आप को उनके हवाले कर दे, ऐसे खुला है। आप आज कर लेंगे, आपका दरवाजा हर वक्त खुला है। आपके दरबार पाक में जब दिल आता है ना, नमाज पढ़ रहा हूं, बच्चों में हूं, कारोबार में हूं, दिल ना लगे, नस्ता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाना, तन तकदा ना सोने हो तो लुत्फ आ जाता है, सुकून मिल जाता है। सुकून है। साढ़े एक मौलवी साहब दरबार शरीफ अक्सर अपने बयान तो पहले पढ़ा करते कि सुकून कल मिला, लज्जत हयात मिली, दर हबीब मिला, सारी कायनात मिली। अर्ज की के आ जाता हूं, आपको देख लेता हूं, थर जाना, मजा आ जाता है, सुकून मिल जाता है, इत्मीनान कल मिल जाता है। बैठे बैठे ख्याल आया अगे जाएगा। हज़रत सुभान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज कर रहे हैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में, आगे जाएगा उधर तो ज़ाहिर है आपका गुलाम हूं तो जन्नती, लेकिन आपकी जन्नत तो आपके रब के साथ पता नहीं कितने अरफा वाला मकाम पे होंगे। उधर भी अगर दिल ना लगा, इधर भी तो जन्नत ही बैठा ना। मदीना पाक भी तो जन्नत ही है ना। मदीना पाक जन्नत है या नहीं है? देखो मदीना पाक जन्नत है या नहीं है? तो क्या 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 शेर है, क्या क्या दीवाना, किस कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना? जन्नत में भी कहता है जाना है मदीना पाक में। खैर मदीना पाक आपके पास तो सब कुछ मिलता है, आपके कुर्ब में ही तो सब कुछ है, आपके साथ ही तो सब कुछ है। तारीख देखो ना तो तुम पता चलेगा। साहबी सारे मक्का पाक के रहने वाले भी नास के मदीना पाक। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरादा फरमाया कि आज पे वो उधर से भाग के आगे कि आपके साथ जाएंगे। खैर
ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जब दिल धड़कता है ना, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तो बंदा पुरसकून हो जाता है। अर्ज की के उधर अगर मैं आपको ना पाया, मुझे किसी ऐसी जन्नत पे रखा गया कि आप किसी और अरफा वाला मुकाम पर हैं, तो मैं क्या करनी है उस जन्नत। आप ना मिलेंगे तो मैं उस जन्नत पे रो रहा हूं, आंसू आ रहे हैं कि आपकी ज़ियारत नहीं होगी, वो जन्नत क्या करूंगा। ये गुलाम रो रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार पाक है। उधर से अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया जिब्राइल को कि हाजिर हो जा मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में, और मेरा ये हुक्म, ये मेरा ये फरमान मुबारक उधर पहुंचा दे कि इसे फरमा दीजिए ना रो, जिसकी जिसके साथ मोहब्बत होगी ना वो उसके साथ होगा। मोहब्बत पे गर्क करो अपने आप को। ये एक नहीं तो दो नहीं तो त्रै दिहाड़ियां नहीं, इधर तू दिहाड़ियां लगा रहना ना, इस महल्ले चू निकलना तो अच्छे महल्ले चला जा, ये दो मरलियां चू निकला तो चार मरलियां चला जावा, इस सोसाइटी चू निकला तो चंगी सोसाइटी चू चला जावा, लगा रहता ना। पता नहीं जा सकता भी है या नहीं, मर जाता है, लेकिन मरण तो बाद बेहतरीन ठिकाना उसी के लिए है जो जीता है तो रसूलुल्लाह की खातर, मरता है तो रसूलुल्लाह की खातर, कहीं जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर। और कसम है उसकी, बड़े वसूख से कहता हूं कि वो जानते हैं इस पे बोलता है तो आपकी खातर, इस पे नात पड़ता है तो आपकी खातर, जो कुछ करता है और वो कहता हुआ नजर आता है मेरे तो सब कुछ आप ही हैं, मेरे तो आप ही हैं सब कुछ, या रसूल अल्लाह मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। डाडा कठने, बड़ियां ठोकरान, बड़े कंडेन, अजीब व गरीब हालात है, लेकिन जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। अल्लाह